फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे ऑप्शन बाइंग के लिए और ऑप्शन सेलिंग के लिए। सबसे पहली चीज़, ये जो थीटा, गामा, डेल्टा, ये सारी चीज़ें सीखने का ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको सिंपल टर्म्स में सिखाऊंगा कि ऑप्शन बाय कब करना है और ऑप्शन सेल कब करना है। इतना लोगों ने ऑप्शंस को कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है ना, इतना ऑप्शंस कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। मतलब कॉम्प्लिकेटेड बना के फीस हायर लेके कि हाँ ऑप्शन में ये होता है, ऑप्शन में वो होता है, ऑप्शन में ये होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग बहुत सिंपल टर्म्स है। अगर आप उसको सिंपलर वे में उसको लोगे तो सबसे पहली चीज़, ऑप्शन बाइंग अपन को कब करनी है, ये अपन को हमेशा याद रखना चाहिए जब मार्केट में मोमेंटम होगा। ऑप्शन सेलिंग अपन को कब करनी है, जब अपन के पास ये डिसाइड हो जाएगा कि हाँ अभी मार्केट साइडवेज टू अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड हो सकता है, तो ऑप्शन सेलिंग करनी है। ये दोनों के डिफरेंस में अपन को सबसे मेजरली ये चीज़ समझना है कि ये दोनों समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ऑप्शन बाइंग, अभी ऑप्शन बाइंग का टाइम है, अभी ऑप्शन सेलिंग का टाइम है। ये अपन को कैसे समझ में आता है, तो हमेशा याद रखना मार्केट एक स्ट्रक्चर में मूव होता है, ठीक है। या तो प्राइस एक्शन हायर हाई लगाएगा, फिर साइडवेज होगा, फिर ऊपर जाएगा। अगर मार्केट सेलिंग के लिए आता है तो मार्केट लोअर लो लगाएगा, फिर साइडवेज होगा। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये पैटर्न है। मार्केट इसी तरीके से अप साइड जाता है और इसी तरीके से डाउन साइड आता है। इसमें अब अपन को पकड़ना कब है कि हाँ अपन ऑप्शन बाइंग अभी कर सकते हैं या ऑप्शन सेलिंग अपन अभी कर सकते हैं। तो मैं ये चार्ट्स पे एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। सबसे पहली चीज़ देखो, मैं पहले से मार्क करके रखा हुआ, मार्केट हमेशा एक ही पैटर्न हमेशा फॉलो करेगा। आप इसका 2020 का चार्ट देख लो, 2018 का देख लो, 2017 का देख लो, आप कभी भी देख लेना। मार्केट हमेशा एक ही स्ट्रक्चर में वर्क करेगा और मेजरली ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा प्रॉफिट्स होता है एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग में। नो डाउट ऑप्शन बाइंग में कैपिटल कम लगता है, तो इसके लिए बहुत कम टाइम मिलता है अपन को कि ऑप्शन वो चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ऑप्शन बाइंग अपन को कब करना है, अगर हफ्ते महीने में 4 हफ्ते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग सिर्फ 2 ही हफ्ते हो सकती है, चारों हफ्ते ऑप्शन बाइंग नहीं हो सकती है। ऑप्शन सेलिंग चारों हफ्ते हो सकती है। अब अपन को ऑप्शन बाय कब करना है, अगर समझो एक हफ्ते में एक बार मोमेंटम आ गया, अगर एक बड़ा कैंडल बन गया, हफ्ते का एक बड़ा कैंडल अगर वो बिग हो चुका है, ठीक है, तो चांसेस ये बन जाते हैं कि उसके जो अगले 2 हफ्ते रहेंगे उसमें छोटे छोटे कैंडल्स बनेंगे। तो जब भी बड़ा कैंडल बनेगा उसके बाद वाले जो 2 कैंडल रहेंगे वो हमेशा ऑप्शन सेलर्स के लिए रहेंगे, ठीक है। अब डेल्टा, ग्रीक, ये सब आप करोगे, बट इसमें आप समझने की कोशिश करोगे डेल्टा बहुत हाई है तो ऑप्शन के भाव बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। वो इवेंट होता है, अगर वो इवेंट पे होता है तो वो चीज़ अलग होगी। इवेंट पे तो अपन को ट्रेडिंग ही करना है, इवेंट पे क्यों ट्रेड करके अपने पैसे बर्बाद करने हैं। तो इसके लिए बेटर है कि जब भी इवेंट ना हो तब आराम से अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में क्या बोला कि 2 हफ्ते में ही ट्रेडिंग हो सकती है ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में चारों हफ्ते ट्रेडिंग हो सकती है। तो ये अपन डिसाइड कभी करेंगे, आप पहले समझो अभी मार्च से अपन चालू करते हैं, ठीक है, मार्च से चालू करना। मार्च में अगर पहले हफ्ते में बड़ी कैंडल बन जाएगी तो मार्च का बाद में का जो 2 हफ्ता रहेगा उसमें छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी, तो वो ऑप्शन सेलिंग के लिए रहेगी। उसके बाद में वापस एक बड़ी कैंडल बनेगी, वो ऑप्शन बाइंग के लिए रहेगी। तो ऐसी स्ट्रक्चर से मार्केट चलता रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ऐसा ही होगा 2 हफ्ते, कभी कभार इवेंट बीच में आ गया तो कुछ और भी हो सकता है। आरबीआई पॉलिसी आ गई, मार्केट वॉलेटाइल हो गया, जैसे भी बजट आया था 1 फरवरी को, तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया था, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना चालू हो चुकी थी। बट ये हमेशा नहीं होगा, ये इवेंट बेस्ड स्ट्रक्चर है। तो इवेंट बेस्ड स्ट्रक्चर को अगर अपन आउटर में डाल दें और अपन नॉर्मल मार्केट पे फोकस करें तो हमेशा ऐसे ही मार्केट वर्क करेगा। अभी ये देखो, चलो ये फॉल तो मैं मानता हूँ कोविड का फॉल था, ठीक है, बट अगर इसमें अपन देखेंगे अभी तो ये क्या किया हुआ है, इसमें आप खुद देख लो, इसमें इसने क्या किया हुआ है, एक बड़ा कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है, एक बिग कैंडल, 1 बिग कैंडल इज फॉर ऑप्शन बायर्स, बाद में 2 छोटे छोटे कैंडल, बराबर है। एग्जैक्टली मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी कि ये बड़ा कैंडल 1 हफ्ता मतलब ऑप्शन बायर्स के लिए हुआ है और अगला 2 हफ्ता उसका ऑप्शन सेलर्स के लिए हुआ है। उसके बाद में वापस से एक बड़ा कैंडल, करेक्ट। यही स्ट्रक्चर आगे भी अपन देखेंगे। ये देखो अभी इसमें क्या हुआ है, ऑप्शन बायर्स के लिए ये वाला हफ्ता था और ऑप्शन सेलर्स के लिए ये 2 हफ्ते थे। अभी आप इसमें देखोगे तो अब ये कितने छोटे छोटे कैंडल्स क्लोजिंग आ रही है, बराबर है। इसके लिए ऑप्शन सेलर्स का डे है, ये ऑप्शन बायर्स का डे ही नहीं है। इसमें ऑप्शन बायर्स पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट डिसाइड नहीं करेगा ना। मार्केट 1 हफ्ता मूवमेंट कर दिया है, 2 हफ्ता शांत हो जाएगा, वापस से एक बड़ा कैंडल आया, देखो फिर वापस से ये बाद में साइडवेज हो गया। तो इसमें भी ऑप्शन बायर नहीं कमा सकता, इसमें भी ऑप्शन सेलर ही कमा के देगा आपको पैसा। ये देखो ये एक बड़ा कैंडल आया, उसके बाद में ये एक छोटा सा कैंडल बना है, बराबर है। वापस से 2 हफ्ता छोटा कैंडल, वापस से 1 हफ्ता बड़ा कैंडल। ये ऑलमोस्ट हर हफ्ते में आपको ये चीज़ देखने मिलेगी ही मिलेगी। आप कभी भी देख लेना मार्केट में, अगर 1 हफ्ता बड़ा कैंडल बना है तो याद रखना अगले 2 हफ्ते छोटे कैंडल्स बनेंगे। जो साइड का बड़ा कैंडल रहेगा उसके अपोजिट साइड में 2 छोटे कैंडल्स हमेशा बनेंगे ही बनेंगे, हमेशा ध्यान रखना। ये देखो ये 2 छोटे कैंडल, ये 2 ऑप्शंस के सेलर्स के डे हो गए, बराबर है। अब इसके बाद में क्या हुआ,
मैं आपका और भी एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, ये एक बहुत बड़ा का, ये सेलिंग, ये बाइंग, बराबर। ये इमीडिएट मार्केट कंफ्यूज हो गया कि कैसे कहाँ पर है, मार्केट साइडवेज, वापस ऑप्शन बायर करे। ये कितने महीनों तक मार्केट यही रेंज में घूमता रहा, तो ये पूरा ऑप्शन सेलर का महीना हो गया। ये दो महीने का पूरा रहेगा आराम से। ये 2 महीना पूरा ऑप्शन सेलर का हो गया। क्यों? क्योंकि 2 हफ्ते में ही बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन चुकी थी, इसके लिए पूरा महीना उसमें सेलर्स का हो चुका था। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में मार्केट कहाँ पर हुआ? इसके बाद में मार्केट देखो, ये अपसाइड गया, यहाँ पे अपसाइड गया हुआ है। ये 2 बड़े बड़े कैंडल्स, ये एक बड़ा कैंडल, ये एक बड़ा कैंडल, 2 हफ्ते छोटे कैंडल्स। मार्केट डिसाइड कर पाया कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहीं पर भी नहीं जा पाया। वो 18,200, 18,400 बस यही रेंज में घूमता रहे। तो मैं यही चीज़ समझा हूँ कि ऑप्शन बाइंग अगर एक हफ्ता अपन से मिस हो जाती है, समझो अपन को ये हफ्ता नहीं पता चला कि ये हफ्ता ऑप्शन बाइंग का है कि सेलिंग का है, तो वो हफ्ता छोड़ दो। उसके बाद के 2 हफ्ते अगर बड़ा कैंडल बन चुका है, तो उसके बाद के जो 2 हफ्ते रहेंगे उसके अंदर हमेशा 2 छोटे कैंडल्स बनेंगे, वो ऑप्शन सेलर्स का देना है। उसके बाद में मार्केट कुछ पैटर्न्स बना के आपको ऑप्शन बाइंग का अपॉर्चुनिटी देगा। याद रखना, ऑप्शन बाइंग अपन अगर कर रहे हैं तो अपना कैपिटल कम है और अपन बहुत बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो महीने में अगर 2-4 ट्रेड भी मिल रहे तो बहुत बड़ा कैपेसिटी में ट्रेड अपना हो सकता है। उसमें अपनी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि अपन पूरे महीने का 2-4 दिन में कवर कर लें। वापस एक एग्जांपल देखो, बड़ा कैंडल, इनडिसिसिव कैंडल, छोटा कैंडल। इतना बड़ा कैंडल है ये, बराबर है, और ये पूरा मार्केट रेंज बाउंड हो चुका। यहाँ पर सेलर्स, यहाँ पर बायर्स, मार्केट कंफ्यूज हो गया कि कहाँ पर जाना है उसको। सेम चीज़ वापस से बड़ा कैंडल, 2 छोटा कैंडल। अब इसमें मेरे को बताओ, अभी ये बड़ा कैंडल है, ठीक है, इसमें आप ग्रीक लगाओगे, डेल्टा लगाओगे, इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है? कोई सेंस ही नहीं बनता है। आप किधर भी देख लो। अब ये देखो, ये मार्केट में क्या किया, ये मार्केट ने एक बड़ा नेगेटिव कैंडल, ये बिकॉज ऑफ बजट ये मार्केट इतना वॉलेटाइल हुआ। 2 छोटे कैंडल्स, ओपनिंग और क्लोजिंग का भाव देखो, मार्केट ऊपर और नीचे गया जरूर, बट छोटे कैंडल्स में ही ओपन से क्लोज तक वो छोटे रेंज में ही बंद हुआ है, वो उससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाया। तो वो यही चीज़ है। वापस से एक बड़ा कैंडल। अब अगले हफ्ते क्या होगा? वापस से एक कंफ्यूजिंग कैंडल, छोटा कैंडल बनेगा, वापस से एक छोटा कैंडल बनेगा, उसके बाद में वापस से ऑप्शन बाइंग का डे आएगा। तो ऑप्शन बाइंग में हमेशा याद रखना, 2 हफ्ते बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना आना चाहिए। सेम चीज़ ऑप्शन सेलिंग में है। तो इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ये चीज़ें। क्यों मेरे को समझ नहीं आता, लोग डेल्टा ग्रीक ये सब पे ध्यान देते हैं। ये सारी चीज़ें में कुछ नहीं रखा है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है मार्केट में। तो सिंपल टर्म्स में याद रखो, अगर बड़ा कैंडल हफ्ते में दिखता है, उसके बाद में 2 छोटा कैंडल रहने वाला है। अगर 2 छोटे कैंडल दिखते हैं तो याद रखना उसके अंदर एक बड़ा कैंडल आने वाला है। सेम तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर वर्क करेगा, बस कोई इवेंट ही नहीं होना चाहिए बीच में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वीडियो।